नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इनकम टैक्स जानकारी। बहुत जल्दी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो अभी जो फाइलिंग होगा वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर रहेगा एंड कौन सा असेसमेंट ईयर रहेगा उसके बारे में बताना चाहूंगा। वो होगा 2024-25 मीन्स 2024 अप्रैल 1 से लेकर 2025 मार्च 31 तक जो भी इनकम है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। अब हम असेसमेंट ईयर के बारे में सोचेंगे। इसका जो असेसमेंट ईयर रहेगा वो होगा 2025-26। ये तो हो गया फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट जो बात मैं बोलने वाला हूँ वो सारे टैक्स पेयर को देखना चाहिए। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, आज तक जो आप आईटीआर फाइलिंग करके आ रहे हो उसके बारे में अगर जांच नहीं करोगे, इन फ्यूचर में आप लोग बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस में आओगे। सो दोस्तों, एक सच्चाई बात मैं बताना चाहूंगा। हालांकि ये बात को आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो पैसा होता है ना, जो हम रिटर्न लेते हैं ना, अगर मैं बोलूंगा उस रिटर्न आप मत लीजिए, कम रिटर्न लीजिए, इस तरह जो मैं पैसा के बारे में बताने जाऊंगा तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। पर आज नहीं तो कल आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। वो कैसे? जिस दिन आपको कोई नोटिस आ जाएगा, नोटिस का सेक्शन है ना, एक बार याद रख लीजिए, अंडर सेक्शन 147 या तो अंडर सेक्शन 148, जिस दिन आपको आ जाएगा आपकी अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। मीन्स आपके अकाउंट से आप एक भी पैसा नहीं निकाल पाओगे। आपके नाम पर जो पैन कार्ड है, उस पैन कार्ड में जितने भी पॉलिसीज, जितने भी सेविंग्स जो भी आपके नाम पर लिंक्ड है, वो सारे चीज को आपको होल्ड कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा ना? अगर आप फेक डिडक्शन दिखा के इनकम टैक्स रिटर्न लेते हो तो जब आप पकड़ा जाओगे तो आप सोचोगे जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो कैसे मेरे से रिकवरी किया जाएगा। आपको 100% रिकवरी किया जाएगा। इसके बारे में चलिए मैं डिटेल्स बताना चाहूंगा। सो दोस्तों, आज की डेट में जो भी फाइलिंग कर रहे हो, आज की डेट में जितने भी टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स फाइलिंग करना तो मैंडेटरी है ही है, इसीलिए आप फाइलिंग करते हो। पर ये ध्यान रखिए, जो फाइलिंग आप करते हो फेक डिडक्शन मत दिखाए। मीन्स अगर मान लीजिए आपको 20,000 रुपया काट गया या 40,000 रुपया काट गया, 1 लाख 2 लाख जो भी आपको काट गया, काटने के बाद जब आप आईटीआर रिटर्न फाइलिंग करते हो वो सारे पैसा को रिफंड ले लेते हो। ठीक है, अगर आप इलिजिबल है यानी आप लेने में सक्षम है। कैसे सक्षम है? यानी आपका पैसा जो काटा है, यानी गलती से काट दिया होगा आपके डिपार्टमेंट, या तो आपका पैसा काटने के बाद ऐसे कुछ सेविंग्स है, ऐसे कुछ डिडक्शन ले सकते हो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, 100 करा के ले सकते हो। और आप लोग का फाइलिंग कैसे होता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। आप लोग जब भी फाइलिंग करते हो, फाइलिंग करने के टाइम आप किसी को भी पकड़ते हो, चार्टर्ड अकाउंट ऐसे तो गलती नहीं करते हैं, किसी तरह कोई भी एजेंट, और आज की डेट में बहुत सारे इस तरह के फाइलिंग करते हैं, यूट्यूब देख के हर कोई चार्टर्ड अकाउंट बन गया आज की डेट में। अगर उनसे फाइलिंग करते हो आप बहुत खुश होते हो। खुश कैसे होते हो ना? मान लीजिए आपका 20,000 रुपया कट गया, एजेंट के पास गए, जो भी इस तरह की फाइलिंग करते हैं, जो सीए बन के बैठे हैं, तो उनके पास जाने के बाद वो बोलेंगे जी मेरा ये फॉर्म 16 है और मेरा पैसा कट गया और इसको मेरे को रिटर्न चाहिए। एक बार तो पूछ लीजिए, अगर वो 20,000 रुपया आप रिटर्न ले रहे हो तो आपका जो डिपार्टमेंट काटा था और आपका तो टैक्स काट लिया था, अगर आप रिटर्न लेते हो इसका मतलब आपके डिपार्टमेंट ने गलत टैक्स काट लिया होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रिटर्न नहीं ले सकते हो, रिटर्न आप लीगली कैसे ले सकते हो इसके बारे में बताऊंगा, बट पहले आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। आज तक अगर आईटीआर फाइलिंग करके आ रहे हो और रिटर्न लेते आ रहे हो, अब तक आप चेक तो कर लीजिए एक बार कि आपको अभी तक कोई नोटिस आया कि नहीं। आप बोलोगे जी मेरे कोई भी नोटिस नहीं आया, ना पोस्टल में आया, ना मेल में आया, ना मोबाइल में आया। सारे टैक्स पेयर को बताना चाहूंगा। आपको कैसे पता चलेगा? जो आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अगर आपकी प्रोफाइल में नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा जी आपको नोटिस आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम इस तरह अगर आपकी पोस्टल एड्रेस वहां पे अगर गलत होगा या तो दूसरा किसी का पोस्टल एड्रेस डाला होगा तो आपके एड्रेस में कैसे आएगा वो लेटर। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज तक अगर फाइलिंग करके आ रहे हो, आप पैसा रिटर्न लेते आ रहे हो, एक बार आपकी साइड ओपन कर लीजिए। आपकी साइड ओपन करने के लिए एक आईडी जो कि पेन नंबर होता है, पेन के ऊपर जो नंबर होता है पेन नंबर, और पासवर्ड जो होता है जहां से फाइलिंग किए हैं वो क्रिएट किया होगा और वो पासवर्ड उसके पास होगा। एक बार जहां से फाइलिंग करते हो उसको बोलिए मेरा पासवर्ड दे दीजिए। यकीन के साथ मैं बता सकता हूं किसी भी हालत से वो आपको पासवर्ड नहीं देगा, बट डरने का कोई जरूरत नहीं। अगर वो पासवर्ड नहीं देता है ना, जो डिस्प्ले में नंबर दिख रहा है, मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। अब पासवर्ड कैसे आप क्रिएट कर सकते हो सारे प्रोसेस में बताऊंगा। साइड आप ओपन करके एक बार कम से कम देख लो, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, नोटिस आपको आ गया होगा, और जब नोटिस आता है उसमें पेनल्टी कंटिन्यू होता है। यानी अगर आप गलत फाइलिंग करके पैसा रिटर्न ले लिए हैं, इनकम टैक्स ने आपको नोटिस भेज दिया,
मिनिमम 10 दिन टाइम होता है एक नोटिस जो अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 जो होता है, तो उसकी जो टाइमिंग होता है 10 दिन। 10 दिन के अंदर अगर रिप्लाई नहीं देते हो, उसका पेनल्टी तो जो आएगा जो लिए है वो तो देना पड़ेगा, उसके साथ पेनल्टी भी देना पड़ेगा। अगर आप 10 दिन के अंदर सारे चीज नहीं करते हो, 11वां दिन से लेकर जब तक आप उसको रिप्लाई नहीं देते हो, 500 रुपया पर डे। यानी अगर आपको एक नोटिस आया है अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6, तो उसका 10 दिन के अंदर अगर आप रिप्लाई नहीं देते हो तो हर दिन 500 रुपया भरोगे, तो 30 दिन में 15,000 रुपया। इस तरह जब तक आप उसको क्लियर नहीं कराते हो, हर दिन 500 रुपया। तो अभी बताइए, अगर आपको पता नहीं करोगे जो आपको नोटिस आया कि नहीं आया, तो आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आप 20,000 रुपया लिए होंगे या तो 50,000 रुपया लिए होंगे, ऐसे टाइम आएगा ना 10-15 लाख हो जाएगा। तो उसी टाइम जब आप नहीं देते हो तो अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा। उसका जो नोटिस होता है वो अंडर सेक्शन 148 या 147। जितने भी आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, इसमें डरने का कोई जरूरत नहीं। पहले तो आप ऐसे कीजिए, बिना डरे हुए आप पहले आपकी साइट चेक करिए। साइट चेक करने के बाद एक बार चेक तो कर लीजिए, अब तो कोई नोटिस तो नहीं है, ये तो चेक करोगे ही करोगे। अगर आपको नोटिस अभी तक नहीं आया, नोटिस इन फ्यूचर में आएगा कि नहीं, उसके बारे में जानकारी के लिए आपका जो फाइलिंग हुआ ना, उसको भी एक बार चेक कर लीजिए। अगर फाइलिंग में कोई भी गलती हुआ, कोई भी गलत डिडक्शन लिया, कोई भी गलत अमाउंट शो किया होगा, जैसे कि पॉलिटिकल डोनेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, हाउस बिल्डिंग लोन नहीं है, हाउस बिल्डिंग लोन दिखाना, बच्चे का पढ़ते हैं उसके लिए 1200 रुपया मिलता है, उसमें आप 1-1.5 लाख रुपया डाल देते हो। इस तरह के जितने भी आप शो करा के रिटर्न लेते हो, आप सतर्क हो जाइए। इन फ्यूचर में बुरी तरह फंसोगे, पेनल्टी तो दोगे, ऊपर से आपके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की कार्रवाई भी किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको डरा रहा हूँ या तो कोई कहानी बता रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत है। ये जो आप नंबर देख रहे हो ना, ये इनकम टैक्स के टोल फ्री नंबर है। इस नंबर में फोन करके आप पूछ सकते हैं जी सब सेक्शन लगने के बाद इसका क्या रूल है। जैसे कि मैंने बताया, अंडर सेक्शन 147, अंडर सेक्शन 148, अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6, अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A, इस तरह के बहुत सारे नोटिस है, बहुत सारे सेक्शन लगाते हैं। अब हम सोचेंगे जी जो भी पैसा काट रहा है उसको हम रिटर्न ले सकते कि नहीं ले सकते। सो दोस्तों, आप अगर चाहते हो लीगली तो इम्पॉसिबल, इसी केसेस में आप रिटर्न ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप फाइलिंग के टाइम ऐसे कुछ डिडक्शन था, आप शो नहीं कराए, ऐसे कुछ है जो डिपार्टमेंट ने नहीं दिखाया, तो उस बिहाफ पर आप दिखा के रिटर्न ले सकते हो। अगर ऐसे कुछ है नहीं और ऐसे फेक डिडक्शन आप डालते हो, ऐसे करके अगर लेते हो, तो इन फ्यूचर में बुरी तरह फंसोगे, आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल लॉस होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आज तक अगर फाइलिंग करके आ रहे हो, एक बार उसको चेक कर लीजिए, और इस साल जो फाइलिंग करोगे बढ़िया से देख के फाइलिंग करिए। अगर आप चाहते हो सही एंड लीगली एंड सटीक फाइलिंग करना चाहते हो, तो आप जो डिस्प्ले में जो नंबर दिख रहा है, इसमें आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सही फाइलिंग करके दूंगा। तो दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ में आ गया होगा अब तक क्या हुआ है, क्या होने वाला है और कैसे आपको फाइलिंग करना है। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को जो भी आपकी रिलेशन में टैक्स पेयर है सबको शेयर कीजिए। अगर आप शेयर नहीं करोगे, कभी ना कभी बुरी तरह फंस जाएंगे। तो आपकी फर्ज बनता है इस वीडियो को सारे टैक्स पेयर के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो वीडियो को देखने के बाद वो सतर्क हो जाए, कैसे फाइलिंग करना के बारे में भी पूरी जानकारी ले सके। नमस्कार, जय हिंद।